नमस्कार। इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं काशिफ मलिक। पहले चरण के मतदान से पहले झारखंड में बड़े नेताओं का दौरा जारी है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी पहुंचे। आदिवासियों, पूंजीपतियों और संविधान के मुद्दे को लेकर बीजेपी को कैसे घेरा वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कैसे जारी है सियासी हलचल। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर राहुल गांधी के झारखंड दौरे की। पहले चरण का चुनाव अब करीब आ गया है। 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच है और बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चुनावी सभा सिमडेगा और लोहरदगा में है। दोनों जिले दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल इस प्रमंडल में विधानसभा की 15 सीटें हैं। 11 सीट अनुसूचित जनजाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पिछले चुनाव में 9 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सिमडेगा में राहुल गांधी का फोकस रहा आदिवासी और संविधान पर। यहां उन्होंने पूंजीपतियों का नाम लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सबका सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया। उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो। हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। हम न्याय चाहते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर देश चलाया जाएगा तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे, इसको 90% आबादी चलाएगी। उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के सबसे ज्यादा 37 उम्मीदवार हैं। एनडीए गठबंधन से आजसू के 3, जेडीयू के 2 और एलजेपी रामविलास के 1 उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम के 23, कांग्रेस के 17 और आरजेडी के 3 उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो इलाके की दोनों लोकसभा सीटें खूंटी और लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर और रास्ते में हमने कहा
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी जमशेदपुर में भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जहां वे पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार और बन्ना गुप्ता के लिए प्रचार करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी झारखंड पहुंच रहे हैं। झारखंड जाने से पहले तेजस्वी ने जीत का दावा किया है। समाप्त हुआ है और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम करें। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है। वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भाषण आ रहा है कि ये अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, जिस तरीके से पोलराइज करने कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं है और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। तो आप पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। साथ ही बड़े नेता चुनाव प्रचार करने भी पहुंच रहे हैं। 10 नवंबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, यानी सियासी सरगर्मी अभी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।